Good morning, students. Class plus 2, subject economics. Today we are doing chapter 5th of your course. Chapter name is Elasticity of Demand. Today's topic is factor affecting price elasticity of demand. मांग के कीमत लोच को प्रभावित करने वाले तत्व। फर्स्ट फैक्टर है आपका नेचर ऑफ गुड्स, वस्तु की प्रकृति। फैक्टर अफेक्टिंग में हमने ये देखना है कि किसकी वजह से हमारी डिमांड जो क्या है वो कम हो रही है और कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से हमारी डिमांड जो क्या है वो बढ़ रही है। इलास्टिसिटी आपने इसमें बतानी है। अगर डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा तो वो इनइलास्टिक होगी। अगर डिमांड पर अफेक्ट पड़ता है, वो कम हो रही है या फिर वो प्राइस के बढ़ने से या कम होने से ज़्यादा हो रही है, तो वो हमारी डिमांड क्या होगी, इलास्टिक होगी। फर्स्ट चलेंगे नेचर ऑफ गुड्स। गुड्स हमारी कई तरह की होती हैं। फर्स्ट है आपकी नेसेसिटी गुड्स। नेसेसिटी गुड्स वो गुड्स हैं चाहे उनका प्राइस बढ़े या कम हो, आपको वो लेनी ही लेनी पड़ेंगी। जैसे नमक हो गया, तेल हो गया, माचिस हो गई आदि एक्सेट्रा जो भी गुड्स हैं, चाहे उनका प्राइस ज़्यादा हो या कम हो, तो वो हमें लेनी पड़ती है। तो इनकी डिमांड जो क्या है आपकी कम लचदार होगी, उसमें ज़्यादा कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा प्राइस का। दूसरी है लग्जरीज गुड्स, विलासिता की वस्तुएं, जैसे एसी हो गया, फर्नीचर हो गया, जो लग्जरी के लिए हम यूज़ करते हैं। इनकी डिमांड जो क्या है वो इलास्टिक होती है। अगर प्राइस ज़्यादा हो रहा है तो हम इनकी डिमांड को पोस्टपोन कर सकते हैं। थर्ड है आपकी कंफर्ट गुड्स कह सकते हैं जिन्हें आप, आरामदायक वस्तुएं, जैसे आप कूलर, पंखे, जो भी आपकी कंफर्ट के लिए आप चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, वो सारी इसके अंडर आएंगी। इनकी डिमांड जो क्या है एवरेज होती है, कि एवरेज उस पर अफेक्ट पड़ता है प्राइस के बढ़ने का या कम होने का। लास्ट है आपका संयुक्त मांग वस्तुएं या फिर जॉइंटली डिमांडेड गुड्स। जॉइंटली डिमांडेड वो होती हैं कि जैसे दो गुड्स की आप एक टाइम में डिमांड करते हो, एक के बिना दूसरे की कोई भी वैल्यू नहीं होती। जैसे है आपका कार, पेट्रोल, पेन और शाही। अगर प्राइस कम या ज़्यादा होता है तो इनकी डिमांड भी इन इलास्टिक ही रहेगी। सेकंड है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स, स्थानापन्न वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं वो सब्सिट्यूट गुड्स जो होती हैं आपकी, वो गुड्स होती हैं जो एक को यूज़ ना करके उसके लिए हम दूसरी को यूज़ कर सकते हैं। जैसे चाय, कॉफ़ी, ऑरेंज का जूस अगर महंगा है तो आप मौसमी का ले लेंगे। तो मतलब कि एक की जगह पे दूसरी को यूज़ किया जा सके, उन्हें हम सब्सिट्यूट गुड्स कहते हैं। जिन प्रोडक्ट के सब्सिट्यूट अवेलेबल होते हैं उनकी डिमांड इलास्टिक होगी, जिनके सब्सिट्यूट नहीं है उनकी डिमांड जो क्या है वो इन इलास्टिक। नेक्स्ट है आपकी डिफरेंट यूज़ वाली जो गुड्स होती हैं, डिफरेंट यूजेस ऑफ कमोडिटी, कि कुछ ऐसी गुड्स हैं जिनको हम कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपका दूध हो गया, मक्खन बना लिया, पनीर बना लिया, दही बना ली, आपने पी लिया, या फिर और भी बहुत से यूजेस होते हैं। अगर इनका प्राइस ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ नेसेसिटीज़ के लिए उसको यूज़ करेंगे। तो इनकी डिमांड जो क्या है वो इलास्टिक होगी, हम उसको कम या ज़्यादा डिमांड को कर सकते हैं। अगर जिन गुड्स के डिफरेंट यूजेस नहीं हैं तो उनकी डिमांड जो क्या है वो इन इलास्टिक होगी। नेक्स्ट है आपके पोस्टपोन पोस्टपोनमेंट ऑफ द यूज़, उपभोग का स्थगन, की कुछ ऐसी गुड्स होती हैं जिनको आप उस टाइम पर ना ले करके, जब उनका प्राइस बढ़ रहा है, उनके जो कंजम्पशन को पोस्टपोन कर देते हैं कि मैं नेक्स्ट जो क्या है 1 मंथ या 2 मंथ के बाद उसको परचेज कर लूँगा जब उसका प्राइस जो क्या है वो कम हो जाएगा। तो ऐसी गुड्स की डिमांड जो क्या है आपकी इन इलास्टिक होगी। नेक्स्ट है आपका कंज्यूमर इनकम, इनकम ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता की आय, कि जो लोग अपनी इनकम का थोड़ा भाग जो क्या है कुछ ऐसी चीज़ों पर खर्च करते हैं, कि जैसे आपका न्यूज़पेपर हो गया, तो उनकी डिमांड जो क्या है आपकी इनइलास्टिक होगी। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम या तो बहुत ज़्यादा होती है या फिर बहुत ही कम होती है, जो आपके हो गए हैं अपर लेवल लोग और बिल्कुल लोअर लेवल लोग। उनकी डिमांड कैसी होगी, इनइलास्टिक होगी, उस पर प्राइस का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। चाहे प्राइस बढ़े तो अपर लेवल वाले लोगों ने वो चीज़ लेनी ही लेनी है। और आपकी जो मिडिल लेवल है उनकी जो डिमांड है वो इलास्टिक होती है। सिक्स्थ पे चलेंगे, हैबिट ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता की आदत। कंज्यूमर को जिन चीज़ों की आदत लग चुकी है उनकी डिमांड
जैसे क्या है इनइलास्टिक होगी। कैसी गुड्स? जैसे हो गया पान हो गया, सिगरेट हो गई, बीड़ी हो गई, अल्कोहल हो गया, तो जो आदत छूटती नहीं है, चाहे प्राइस ज़्यादा हो तब भी वो इनकी डिमांड करेगा ही करेगा। नेक्स्ट है आपका प्राइस लेवल, कि जब प्राइस ज़्यादा होता है तो डिमांड जो क्या है वो इलास्टिसिटी उसमें ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि लोग उसको उस टाइम पे नहीं लेंगे। जब प्राइस कम होगा तो इलास्टिसिटी कम होगी। 8 इज़ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हमारा होता है शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड। शॉर्ट पीरियड में जो हमारी डिमांड है वो इनइलास्टिक होती है और लॉन्ग पीरियड में हमारी डिमांड है वो इलास्टिक होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम होता है, हम अपनी जो हमारी नेसेसिटी है, जो हमारी डिमांड है, उसको हम पोस्टपोन कर सकते हैं। अब है आपका नेक्स्ट है लास्ट, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन ए कमोडिटी, किसी वस्तु पर खर्च किए जाने वाली आय का अनुपात, कि जिन प्रोडक्ट पर आप अपनी इनकम का बहुत थोड़ा भाग स्पेंड करते हैं, जैसे अखबार हो गया, टूथपेस्ट हो गया, इनकी डिमांड तो क्या रहेगी? इनइलास्टिक। और जिन पर आप अपनी इनकम का बहुत ज़्यादा पार्ट खर्च करते हैं, जैसे हो गया एसी, टीवी और भी एक्सेट्रा बहुत सी चीज़ें होती हैं घर में, तो उनकी डिमांड जो क्या है वो इलास्टिक होगी। क्यों? क्योंकि जब प्राइस ज़्यादा होता है तब हम उनके कंजप्शन को जो क्या है पोस्टपोन कर सकते हैं। So this is all about factor affecting of price elasticity of demand. Revise this topic, note down this topic. Thank you.